जिसको जो जिस तरह से दिक्कत है, सरकार से दिक्कत है तो दूसरों के साथ में रहेगा। किसी को ये लगता है कि मुझे यहाँ पे फायदा है तो वहाँ चला जाएगा। तो पूरे देश में दे दो। हम तो एमएसपी की बात लड़ रहे हैं ना अभी। क्या यहाँ कंपटीशन में दिया जा रहा है कि कांग्रेस का और बीजेपी का कंपटीशन है तो यहाँ पे दे देंगे। दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, वहाँ पे कुछ वादे इन्होंने किए और वे पूरे नहीं करे। मुख्यमंत्री आदिवासी बनाया और जंगलों की कटाई शुरू कर दी। अपने मुंह में या मुट्ठू बनने वाली बात तो कोई कुछ भी कर लो। घाटे की खेती हो गई है, हर साल वो निरंतर कर्जा उसका बढ़ रहा है और कर्जा बढ़ने का कारण सरकार की गलत नीतियाँ। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी और उनके साथ महासचिव हैं युद्धवीर सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे। राकेश जी से सबसे पहले बातचीत करते हैं। राकेश जी, लोकसभा चुनाव हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ की बात करें, देश की बात करें तो माहौल तो इनके सरकार के तो खिलाफ है माहौल, और ये बात 400 के पार की करते हैं। ये तो जनता जिसको वोट देगी अपना दे लेगी। विकास के नाम पे क्या हुआ है, एजुकेशन पे क्या हुआ है, बेरोजगारी का क्या हाल है, जनता तो उसको देख रही है। इलेक्शन है, अपना वोट कर लेंगे, जिसको जहाँ देनी है वोट वहाँ दे लेगा। जनता भी किसी को नहीं बताती, सबके साथ में बातचीत करती है और जिसको जहाँ वोट देनी वो दे लगा वहाँ पे। किसान किसके साथ है? देखो, किसान भी सब जगह है। किसान जहाँ पे जिसको जो जिस तरह से दिक्कत है, सरकार से दिक्कत है तो दूसरों के साथ में रहेगा। किसी को ये लगता है कि मुझे यहाँ पे फायदा है तो वहाँ चला जाएगा। भारतीय किसान यूनियन की बात करें, वो किसके साथ नजर आ रही है? हम तो नॉन पॉलिटिकल है जी, हम किसी के साथ नहीं। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा कि हम एमएसपी से ज़्यादा पे रेट देंगे, वो धान पे और गेहूँ पे, तो पूरे देश में दे दो। हम तो एमएसपी की बात लड़ रहे हैं ना अभी, कि एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो। छत्तीसगढ़ कोई अलग स्टेट है, लेकिन कानून सेंटर के चलते हैं सारे। एमएसपी तो पूरे देश को लागू होने चाहिए। तो जो यहाँ पे इंसेंटिव देते हैं वो दूसरी जगह भी दे दो। क्या यहाँ कंपटीशन में दिया जा रहा है कि कांग्रेस का और बीजेपी का कंपटीशन है तो यहाँ पे दे देंगे, वहाँ पे भी दे दो। छत्तीसगढ़ की बात आपने की, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की क्या स्थिति है? चुनाव में लोग तो नहीं साथ में, नाराजगी है। दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, वहाँ पे कुछ वादे इन्होंने किए और वे पूरे नहीं करे। अग्निवीर जैसी योजनाएं आ रही और उसके रिजल्ट ये हैं कि कुछ जगह जो ट्रेनिंग करवाते थे बच्चों की, पहले जहाँ 400 और 500 बच्चे ट्रेनिंग लेते थे, वहाँ पे भाग दौड़ करते थे, आज वहाँ पे मिलिट्री के नाम पे 0 है। तो इसका मतलब अग्निवीर योजना इनकी फ्लॉप हुई है। यही बेरोजगारी का हाल है, यही एजुकेशन का हाल है। महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, तो जनता तो खुश नहीं है। लेकिन विकल्प के तौर पर देखा जाए तो कितना मजबूत मानते विकल्प आप? वो तो चुनावी गठबंधन है जिसके जिसके साथ में हो रहे। इस देश को बचाएगा आंदोलन। आंदोलन मजबूत रहना चाहिए, आंदोलन बचाएगा इस देश को। लेकिन इतिहास देखें तो जिन लोगों ने बड़े आंदोलन किए, आज उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, किसके ऊपर उठ रहे हैं? किसने बड़ा आंदोलन किया? दिल्ली में हमने सबने देखा है, आपने भी देखा है। तो आवाज़ तो उठते ही है भाई। तो सवाल तो जब सरकारें होती हैं और किसी आदमी को कैसे डाउन करा जाता है तो मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं उनके खिलाफ, तो करने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश का किसान, मजदूर, आदिवासी सब लोग साथ में है। जैसे छत्तीसगढ़ में ही है, मुख्यमंत्री आदिवासी बनाया और जंगलों की कटाई शुरू कर दी। जो आदिवासी जंगलों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी कोई भावना नहीं देख रहा, जंगलों की कटाई शुरू कर दी और आज भी नहीं रुकते। हसदेव जैसे जंगल काटे जा रहे हैं, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा। ये जो सरकारें हैं ये बड़े उद्योगपतियों की सरकारें हैं। इसको पर्यावरण से, इससे, आदिवासी से, किसान से, मजदूर से कोई लेना देना नहीं है।
इसको पैसा कहाँ से आएगा उसको लेना देना है। तो आप क्या कहेंगे अपने किसान साथियों को, क्या संदेश देंगे, मतलब किधर तरफ जाना चाहिए? आंदोलन में मजबूती रखें, वोट तो जिसको जहाँ देनी वो देगा। और अब की बार तो देखा कि धार्मिकवाद से हटकर जातिवाद पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ये कारण तो नहीं पता कि क्यों जा रहे हैं, लेकिन जातिवाद उस पर ज़्यादा लोग चुनाव में जा रहे हैं। हम तो दूर रहते हैं इस सिस्टम से, चुनाव वाले से दूर हैं। महासचिव युद्धवीर सिंह जी भी मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। किस रूप से देख रहे हैं देश में जो चुनाव चल रहा है, क्या स्थिति दिख रही है आपको? देखिए, ये तो जैसा अभी राकेश जी बता रहे थे कि ये जो नाराज़गी की किसान में, मजदूर में, बेरोजगार नवयुवक जो नाराज हैं, उसका असर इस चुनाव में साफ दिख रहा है और सामने आ जाएगा 4 जून के बाद। लोगों में रोष है। अपने मुंह में या मुट्ठू बनने वाली बात तो कोई कुछ भी कर लो, लेकिन लोगों में रोष है, लोग नाराज़ हैं, लोग संतुष्ट नहीं हैं इनकी कार्यशैली से, और उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा चुनाव। क्या स्थिति रहेगी छत्तीसगढ़ या देश भर की हम बात करें तो चुनाव के बाद जिस प्रकार से बीजेपी की बात करें तो खुले तौर पर पूछता हूँ, वो 400 पार का दावा कर रही है। 300 से नीचे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता इनको। ऐसे सब पार्टियां अपना माहौल बनाने के लिए दावे करती हैं, वही दावा है, थोथा दावा है, उनको पता एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे जो स्थिति है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसमें नाराज़गी नहीं है। अब छत्तीसगढ़ की बात अभी राकेश जी ने की, आप देख लें क्या हो रहा, जंगलों का कटान हो रहा और किस तरह से माइनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा। देश में बचा क्या, ये कुछ क्षेत्र बचे हैं जहाँ पे पर्यावरण का दावा हम कर सकते हैं कि अभी भी सुरक्षित है, उसको भी नष्ट करने पे तुले हुए हैं। तो उसका असर पड़ेगा तमाम बातों का। बेरोजगारी यहाँ भी है, नौजवान यहाँ भी भटक रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं। किसान तरसते हैं, किसान जो है वो खेती आज घाटे की खेती हो गई है। हर साल वो निरंतर कर्जा उसका बढ़ रहा, और कर्जा बढ़ने का कारण सरकार की गलत नीतियाँ। क्यों नहीं, जो आदमी 24 घंटे में 18 घंटे काम करता है और वो अपनी 2 जून की रोटी का प्रबंध नहीं कर पाता इतने समय काम करके, तो वो उसका दोष नहीं है, सरकार की नीतियाँ दोषी हैं इसके लिए। सुनिश्चित होना चाहिए, एक आदमी के काम में कोताही नहीं बरत रहा है, वो पूरा अथक मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके 140 करोड़ लोगों के पेट भरने का काम कर रहा, बखूबी निभा रहा, सरप्लस दिया उसने देश को, और उसके बाद वो भूखा है, वो कर्जे में। किसकी गलती? सरकार की नीतियों की गलती है, और अब समझने लगा किसान। तो क्या समझा जाए आने वाले समय में किसानों की क्या भूमिका रहेगी? मतलब निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ये जो 2020 का जो 13 महीने का आंदोलन था, उसका असर आपको अब मिलेगा। वो आंदोलन ख़त्म हुआ दिल्ली में, ये ठीक बात है, लेकिन किसान के घर में आंदोलन पहुंच गया वो, और हर घर में किसान ये महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार जो ठगी करती है, और उसकी वजह से उसकी ये आज हालत हुई है। उसका खामियाजा ये भुगतेंगे जून में। क्या लगता है किसानों को अपनी बातें मनवाने के लिए आगे किस रणनीति पे से जाना होगा? जो राकेश जी ने कहा, आंदोलन मात्र रास्ता है। नॉन पॉलिटिकल लोग हैं हम, और नॉन पॉलिटिकल लोग हैं हम। हमारा ये है कि आंदोलन मजबूत हों। जिन क्षेत्रों में अभी आंदोलन अपनी, जैसे ये हमारा छत्तीसगढ़ है, आज जो आंदोलन यहाँ होना चाहिए किसान का, एक सशक्त आंदोलन, उस तरह का नहीं बना है ना, तो किसकी हिम्मत थी वो जंगलों को काट देते। अभी हमको सबको मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को यूनाइट करना होगा इश्यूज़ के साथ। हम अलग अलग इश्यूज़ को लेके अपने छोटे छोटे आंदोलन बनाते रहते हैं। हमको मानना पड़ेगा कि हम सबकी लड़ाई है। कहीं भी जो लड़ाई है, वो शहर की हो, जंगल की हो, गांव देहात की हो, उस एक प्लेटफार्म बनाना पड़ेगा, मजबूत प्लेटफार्म, और उसको दीवार की तरह से सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, तब बच पाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी और महासचिव युद्धवीर सिंह जी से हम बातचीत कर रहे थे, और साफ उनका कहना है कि किसान नाराज़ ज़रूर है, और आने वाले समय में सरकार जिसकी भी बने, लेकिन किसानों को यदि अपना हक चाहिए तो अब उन्हें अपना आंदोलन मजबूत करना पड़ेगा। न सिर्फ दिल्ली या पंजाब या हरियाणा, बल्कि पूरे देश में किसानों को मजबूत तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा, तभी उनकी बात सुनी जाएगी और तभी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होगी।
कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो राकेश जी, क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या स्वरूप रहेगा आप लोग का आंदोलन का? जैसे आप कर रहे हैं कि आंदोलन मजबूत करना होगा। पूरे देश भर में मीटिंगें करेंगे और उससे लोगों को जागरूक करेंगे। और लोग जागरूक है, जहाँ पर जाते हैं तो लोग दिल्ली के आंदोलन की चर्चा करते हैं। तो आंदोलन वैचारिक क्रांति देश में होगी और वैचारिक क्रांति परिवर्तन जाती है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। महासचिव हैं युद्धवीर सिंह, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। और सबका, दोनों का ये मानना है कि किसान फिलहाल नाराज़ है, लेकिन सरकार किसी की भी बने, किसान को यदि अपनी बातें मनवानी है, अपनी स्थिति से बेहतर करनी है तो आंदोलन करना होगा। उनका एक ही मानना है कि जिस तरीके का आंदोलन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में हुआ था, उसी तरीके का आंदोलन पूरे देश में करने की आवश्यकता है, तभी किसान खुशहाल रहेगा और किसानों की बात सुनी जाएगी। यहाँ तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो बात कही है राकेश जी ने या युद्धवीर सिंह जी ने, कितनी सही है और आप इससे कितना वाकिफ़ रखते हैं, उस पर कमेंट कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन लखन शर्मा के साथ मैं स्टार जैन।